अब अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। हम परमेश्वर का एक वचन से थोड़ी सी देर सीखेंगे। लूका 1 अध्याय के 28 पद को पढ़ें। लूका 1 अध्याय के 28 पद को। हाँ। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ हो, प्रभु तेरे साथ है। बस प्रभु का धन्यवाद हो कि स्वर्गदूत मरियम के पास आ गया और मरियम क्या थी? घबरा गई। आप और हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं हम भी घबरा जाते हैं, लेकिन मरियम के घबराने का क्या कारण था? वो इसलिए घबरा गई क्योंकि उसको एक ऐसा शुभ संदेश स्वर्गदूत ने सुना दिया जो अभी हम गीत में गा रहे थे कि आनंद हो तेरी और जय हो तेरी। आज हम क्रिसमस का उत्सव का आनंद मना रहे हैं, लेकिन आनंद क्यों मना रहे हैं? जगह जगह मारपीट हो रही है, सताया जा रहा है लोगों को और चर्चों को तोड़ा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन क्या ये आनंद मनाने का विषय है या दुख व्यक्त करने का विषय है? लेकिन आनंद में हमें एक जय मिलती है, एक हिम्मत मिलती है, क्योंकि आनंद ही हमारी हिम्मत का स्रोत है। और वही आनंद का सुसमाचार मरियम के पास जब स्वर्गदूत ने सुनाया कि वो घबरा गई। क्यों घबरा गई? क्योंकि वो नहीं जानती थी कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल किस कार्य के लिए करने वाला था। आज हमें और आपको यहाँ इकट्ठा किया है, हम और आप नहीं जानते कि कब परमेश्वर का कोई स्वर्गदूत आएगा और हमको कोई संदेश सुनाएगा। बहुत से भाई बहनों से मैं सुनता हूँ कि प्रभु को मैंने देखा है, सपन में बात करी है और परमेश्वर मुझसे ये चाहता है। लेकिन परमेश्वर केवल इतना चाहता है कि हम उसके लिए समर्पण का जीवन जिएं, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। वो जीवन हमें जब मिलेगा जब हम अपने गलतियों को, गुनाहों को, अपराधों को स्वीकार करके उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। आज पूरे संसार में हम देख रहे हैं कि आनंद मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उस आनंद से उन्हें एक हिम्मत मिलती है और आनंद हमें हिम्मत देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उत्साह उत्पन्न करता हमारे मन में। मरियम को जब संदेश मिला, मरियम घबरा गई और सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरे को परमेश्वर पुत्र देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे और आपके पापों के उद्धार करने के लिए जन्म लेने वाला दिन था। यीशु मसीह को हम देखते हैं लोग चरनी में दिखा रहे हैं, बच्चा बना हुआ दिखा रहे हैं। यीशु मसीह बालक था। जब वो 12 वर्ष की आयु में था तभी उसने कार्य शुरू कर दिया था। आज हम माता पिता को और हम भाई बहनों को ज़रूरत है कि हम भी अपने बच्चों को वो शिक्षा दें जो यीशु मसीह ने शिक्षा पाई। जब वो 12 वर्ष का था, लूका 2:48 में लिखा है कि उसके माता पिता उसे फसह के पर्व में लेकर गए। क्या हम माता पिता या हम भाई बहन हर संडे आराधना में जाते हैं? वचन हमारे हृदय में बसना चाहिए। हमें अपनी गवाही को दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। मैं एक छोटी सी बुक पढ़ रहा था, मेरी गवाही आपके लिए। मेरी गवाही आपके लिए, और आपकी गवाही दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेगी।
इब्राहिम को परमेश्वर ने सारी जाति के लिए आशीष का कारण बना दिया। आपको और हमें भी परमेश्वर दूसरे के लिए आशीष का कारण बना देगा, और उन लोगों को भी आनंद मनाने का और जय पाने का, उत्सव में चलने का मौका मिलेगा। हाहाकार, तकलीफ है, दुख में हैं लोग, मार पीट के घायल कर दिए हैं, कोमे में पड़े हैं, ऐसा सताव लोगों पर हो रहा है। लेकिन लोग अभी भी सो रहे हैं। यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा। कैसे लेकर जाएगा? सोते हुए को कोई लेकर जाएगा? जो जाग रहे होंगे उनको लेकर जाएगा। जिनको पता होगा कि हाँ आज प्रभु का दिन है। आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग नहीं आए। अभी एक सुबह भाई से फ़ोन पे बात हो रही थी, वो कह रहा जी आज नहीं आ पाएंगे, अभी सिर में भी दर्द है और हाथ पैरों में भी दर्द है। दर्द किसने दिया है? उस दर्द देने वाले को लिए मना है। अभी कोई संसार का काम आ जाए, अभी कोई अपना घर का काम आ जाए, तो फिर आदमी दर्द नहीं देखेगा, बीमारी नहीं देखेगा, दुख नहीं देखेगा, तकलीफ़ नहीं देखेगा और दौड़ने लगेगा। लेकिन जिसने हमारे शरीर में जीवन दिया है, सांस को फूंका है। उत्पत्ति में आपने पढ़ा होगा कि आदम के नथनों में उसने जीवन की सांस फूंक दी। हमारे और आपके शरीर में भी उसने जीवन की सांस फूंक रखी है। हमारा जीवन दूसरों के काम आ सके, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। आज बहुत से भाई बहन अंधकार में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं और प्रभु से दूर हैं। हम सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इससे बाहर कर देते हैं। जबकि वचन कहता है कि वचन को अपने हृदय में जगह दोगे तो परमेश्वर आपको जगह दे देगा और आप जो चाहो उससे मांग लो, वो आपको दे देगा। मैं जब ये बेटी गवाही दे रही थी, प्रियांशी, इसको आंसू आ रहे थे। कल मैं एक प्रभु के दास की मीटिंग में था, वो भी प्रचार करते हुए रो रहे थे, आंसू आ रहे थे उनके। क्यों? आंसू का क्या कारण था? आंसू इसलिए आ रहे थे कि देखो कितनी पीड़ा में, कितनी तकलीफ़ में हैं लोग और उसके बाद भी आनंद मना रहे हैं। और ये आनंद मनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलेगी, इससे हमें बल मिलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो इसलिए आया कि जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। आज जिंदा तो सभी हैं, लेकिन आत्मिक रूप से क्या हम जिंदा हैं? सुबह उठना है, परमेश्वर को स्मरण करना है, क्योंकि लिखा है नीति वचन 3 अध्याय में, उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और तेरे कामों को भी सफल करेगा। आज हम यहाँ आए हैं तो एक निर्णय अपने जीवन में लेकर जाएं कि प्रभु के साथ चलें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझे मेरे पिता के सामने, मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा जब तुम मुझे संसार के लोगों के सामने मेरा इनकार कर दोगे। संसार के लोगों के सामने हम कब इनकार करते हैं? पतरस के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया जा रहा था तो पतरस को एक महिला ने कहा था ये भी इनका साथी है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं इनके साथ हूँ। हम में से भी बहुत से ऐसे हैं, जब वक्त आता है और पूछते हैं कि क्या तुम भी हो? नहीं नहीं जी, मुझे तो ये ज़बरदस्ती बुला लिए। इसका मतलब हम इनकार कर रहे हैं परमेश्वर का। हाँ, ये कहो कि हाँ मैं भी प्रभु पे विश्वास करता हूँ और मैं भी अपने मन से आया हूँ, मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ। वही तो है जो हमें जीवन देता है। भजन संहिता 37 में आपने क्या पढ़ा है? दुष्ट के कारण मत कुढ़ और कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह मत कर। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तो सब चुन लेते हैं,
लेकिन सीधा और सकरा मार्ग कौन चुनता है? वो मार्ग आसान नहीं है। लगता हमें आसान है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग अपने मार्ग को खुद ही टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं। प्रार्थना ना करना, वचन ना पढ़ना, संगति से दूर रहना। ऐसी स्थिति में क्या आप खुद ही अनुमान लगाएं कि परमेश्वर हमारी सुनेगा? परिवार में ही आप देख लो, एग्जाम्पल के लिए माता पिता जिस बच्चे से कह रहे हैं हाँ बेटा ये कर दे ये कर दे, और वो बेटा नहीं कर रहा है या बेटी नहीं कर रही है, तब वो माँ बाप से कुछ मांगेगी तो क्या माँ बाप उसके लिए कर देंगे? वो भी कहेंगे तूने हमारी नहीं सुनी, हम तेरी नहीं सुन रहे, हिसाब बराबर। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद मनाएं, हर रोज़ आनंद मनाएं, क्योंकि ये आनंद आपको हिम्मत और बल देगा, आपके जीवन में सफलता की ओर बढ़ने के लिए सहायता करेगा। क्योंकि आप और हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप और हम पर है, और परमेश्वर का वायदा है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आज से अपने जीवन में परिवर्तन लेकर जाएं। वो आनंद का सुसमाचार लेकर जाएं कि आज से मैं निर्णय करता हूँ या करती हूँ कि प्रभु तेरे साथ चलूँगी, तेरे साथ रहूँगी। हमें जीवन में हर चीज़ देने में सक्षम है परमेश्वर, रोज़गार देने में भी, जीवन देने में भी, सुख सुविधाएं देने में भी परमेश्वर सक्षम है। केवल मांगना है उससे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।